सैकड़ों किलोमीटर दूर से जब अपने मरीज को लेकर परिजन आते हैं तो मरीज को तो बिस्तर भी मिल जाते हैं और इस कड़ाकेदार ठंड से बचने के लिए कंबल भी मिल जाते हैं, लेकिन उन परिजनों पर क्या बीतती होगी जो इस अस्पताल के बाहर बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और कंबल वितरण करेगा जिससे वो उस ठंड से बच सकेंगे। ऐसा कई बार होता है कि कंबल वितरण तो हो जाता है लेकिन अगले दिन फिर वही समस्या शुरू हो जाती है। तो इसका समाधान किया है जन सहयोग जन कल्याण बहुउद्देशीय संस्थान ने, और कार्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कंबल बैंक का निर्माण किया है। जी हाँ, कंबल बैंक सुनने में बड़ा अनूठा लग रहा होगा आपको। निःशुल्क कंबल बैंक है। यहाँ कंबल एक जगह पे रखे जाएंगे और जो भी जरूरतमंद लोग हैं वो यहाँ से कंबल ले जा सकते हैं। संस्था की सहयोगी हमारे साथ में हैं, अपना परिचय दें पहले तो। जी, मैं शशि सिंह बहुउद्देशीय जन सहयोग कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था निरंतर विगत वर्षों से कई कार्यों में क्रियान्वयन कर रही है। और आज हम कहाँ से स्टार्ट किया है हमने संस्था को और कहाँ ले जाकर हमेशा एक नई पहल के साथ। ये जैसे नई पहल बिल्कुल आप कह रहे हैं, क्योंकि कंबल तो पहले भी कई लोगों ने वितरण किए, आपकी संस्था ने भी कई बार कंबल वितरण किए हैं, देखा है हमने। लेकिन इस बार एक नया अनूठा प्रयोग कि कंबल बैंक, क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? इसकी हमें ये आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो दूर दराज से लोग गांव से आते हैं उनको मरीजों को कंबल मिलने में कई परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं और मिलता भी नहीं है कभी कभी। तो इसके तहत हमारे ये उमेश भैया ने ये बहुत गहन अध्ययन किया और उनके निर्देशन के अनुसार ही हम लोग इस संस्था के द्वारा ये कंबल बैंक का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आज इसका विधिवत रूप से हमने शुभारंभ किया और जितने भी कंबल हैं हम बैंक को प्रोवाइड करते रहेंगे और जरूरतमंदों को हमेशा ही कंबल उपलब्ध होते रहें, यही हमारी सोच है और हमारी समिति की यही पहल ही रहेगी। और इसके तहत हम लोग सारी महिला शक्ति भी शामिल है इसमें, हमारे सारे पदाधिकारी भी हैं और काफी मतलब सोच विचार के हमने इसका प्रारंभ किया है कि भाई जो आते हैं उनको पूरी तरह से हमारी सुविधाएं रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने शुरुआत की वहां खत्म हो गए, हम लोग निरंतर इसको विजिट करेंगे, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है ये इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे और कार्य करेंगे। ये देखिए आखिरी में जो बोला बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम काम करके चले जाते हैं लेकिन आगे तक उस पर वॉच करना, उसकी निगरानी करना ये काफी सारी संस्थाएं या सामाजिक संगठन नहीं करते हैं। तो उसमें भी इनका प्रयास रहेगा कि आगे भी जब जब आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कंबल कम भी हो सकते हैं, तो फिर से उनको कंबल उपलब्ध कराना, उस संख्या को मेंटेन रखना। और उमेश जी भी हमारे साथ हैं और मैं आपको बता दूं कि इस जो अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर सुधीर सक्सेना, क्योंकि जब उनके सामने ये सुझाव दिया गया तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और इस अनूठे प्रयास में उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और मैं कहूंगा कैमरामैन से थोड़ा अंदर आके हम दिखा भी देंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर कंबल रखे हुए हैं। ये आप देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि ये आप जगह देख लें पहले तो कि 1000 बिस्तर के अस्पताल में ये जो आयुष्मान केंद्र है यहाँ आ सकते हैं परिजन और यहाँ से कंबल ले जा सकते हैं। और ये इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे कंबल जो है एक बैंक के रूप में यहाँ पर स्टोर करके रखे जाएंगे। यहाँ बाकायदा रजिस्टर मेंटेन रहेगा और उसके बाद में यहाँ से जो भी व्यक्ति कंबल ले जाएगा, हालांकि उसको शुल्क भी देना पड़ेगा जिससे कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी का बोध रहे कि मुझे वापस करना है, 100 रुपए शुल्क भी रहेगा। यही कुछ है, ऐसा ही है जी। जो हम लोगों का जो वैष्णो देवी पे कंबल वितरण का जो प्रोसेस है उसको अपनाया गया कि अटेंडर आता है, अपनी एंट्री कराए, आधार कार्ड या जो भर्ती का एडमिट का जो पर्चा है उसके आधार पे, और 100 रुपए जमा करें। 100 रुपए जमा करने के बाद वो 1 दिन 2 दिन उनका मरीज रहता है जब तक आप उस कंबल का यूज कीजिए। उसके जाते समय अपना कंबल वापस कीजिए, अपनी जो आपने 100 रुपए शुल्क जमा की है गारंटी के रूप में वो आप वापस होंगे। मतलब आप लोगों को सिर्फ सुविधा कंबल यूज करने के लिए दी गई है और शुल्क है नहीं उसमें, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीजें। अभी 100 कंबल रखे हैं, आगे और बढ़ाते रहेंगे। अभी जैसे ही रिक्वायरमेंट आती रहेगी कंबल हम लोगों पे तैयार है, कंबल हम लोग और बढ़ाते रहेंगे। रोज शाम को हम लोगों की मॉनिटरिंग होगी और समिति का कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक पदाधिकारी आकर रोज शाम को मॉनिटरिंग करेगा और कंबल की जैसे ही रिक्वायरमेंट आती रहेगी कंबल हम लोग देते रहेंगे। तो देखिए पूरा बहुत अनूठा प्रयास है
और कंबल की जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी, इस कंबल बैंक में कंबल की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो और संस्थान भी हैं, मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए ये किसी एक संगठन का काम नहीं है, ये मैं समझता हूं मानवता का कार्य है। और अन्य संगठन भी जो काम आ रहे हैं, मैं समझता हूं इस एक कंबल बैंक को ही मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो परिजन यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 1000 बिस्तर के अस्पताल में आसपास के लगभग 12-15 जिलों के मरीज आते हैं। और इस 1000 बिस्तर में आपको मैं बता दूं, 1000 बिस्तर मतलब 1000 बेड, लेकिन मरीजों की संख्या यहाँ पर उससे कहीं ज्यादा होती है। और यदि हर एक के साथ 2 या 3 परिजन आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हर समय यहाँ पर 3 से 4000 परिजन जो रहते हैं वो उपस्थित रहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर से कंबल और सब सामग्री लेकर नहीं आता है। तो ये आपको फिर से बता दूं कि जो स्पेस है वो 1000 बिस्तर के अस्पताल में आयुष्मान केंद्र की विंडो है, जहां पर पहुंचकर जितने भी परिजन हैं वो इस कंबल केंद्र के कंबल बैंक का जो लाभ है वो उठा सकते हैं, और जो कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है इससे अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, यहाँ से कंबल ले जाना भी है और जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर जमा भी करना है, जिससे आने वाले जो परिजन हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके।